गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लास 9 चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा टॉपिक है हमारा आज? रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक है। आइए जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है। ठीक है, समझिए। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री यानी कि n, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, उसे अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल, आप लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे, उसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से अगर हम डिवाइड करते हैं, उसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से हम डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ a। यहाँ पे a क्या है? रियल नंबर। a इज व्हाट? योर रियल नंबर। a इज रियल नंबर। ठीक है, फिर से जान लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, उसे अगर हम किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। अगर हम कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, उसे अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा, आपको पता होगा हर डिवीजन में रिमाइंडर आता है, या तो 0 आएगा या तो कुछ और आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई रिमाइंडर जो रिमाइंडर आएगा वो होगा कितना? p ऑफ a। मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू a रखने पर जो आएगी वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, उसे हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ a। आइए हम इसका प्रूफ जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, चलिए। समझिए, आपको पता होगा कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर होता है। सही है। अगर यहां पे देखा जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डिविडेंड हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। डिवाइजर मैंने क्या लिया? x माइनस ए, यानी कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल। कोशेंट जो होगा, कोशेंट भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। क्वेश्चन भी एक क्या होता है? पॉलिनोमियल। मैं इसे QX लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए QX। PX इक्वल x माइनस ए इंटू QX प्लस रिमाइंडर, कोई डाउट? समझ आ रही बात? अब अगर मैं x की जगह पे a रख दूं, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a रख दूं, तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा p ऑफ a ना, क्या हो जाएगा? p ऑफ a हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा a माइनस a, क्या हो जाएगा? a माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस r। सही है। ये हो जाएगा p ऑफ a इक्वल्स, ये हो जाएगा 0 ना, 0 इंटू क्यू एक्स प्लस r। ये क्या हो जाएगा आपका? p ऑफ a इक्वल 0 प्लस r, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आपका क्या आ गया? p ऑफ a। ठीक है, हो गई बात प्रूफ। तो क्या हमारा थ्योरम क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, उसे हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा आपका वो होगा p ऑफ a, यानी उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू a पे। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 ले लेता हूँ, प्लस 2। ठीक है, आपसे बोलेगा आप रिमाइंडर बताइए जब इसे हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। जब इसे हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर बताना होगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे?
मैं इसको एक पॉलिनोमियल मान लेता हूं gx, इसको एक पॉलिनोमियल मान लेता हूं gx। when px is divided by gx, then by remainder theorem, remainder equals to what? रिमाइंडर इक्वल्स टू व्हाट? क्या हो जाएगा? P ऑफ यहाँ पे a की जगह पे कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना। अगर हम इसे कंपेयर करें x माइनस ए से, तो a की जगह पे कौन है? 1 है ना। तो जो हमारा रिमाइंडर वो होगा, क्या होगा? P ऑफ 1। तो 1 यहाँ पे हम रख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, डेट इज 1 प्लस 2 प्लस 2, डेट इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया आपका रिमाइंडर। इसका मतलब है अगर आप x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे ना, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 5। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है, आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं जो कि रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जब इस px को हम इस gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है। मैंने ये एग्जांपल कुछ खास इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक आपने देखा, मैंने दिखाया था कि x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ a। अब लेकिन यहाँ पे तो जो आपका 2x प्लस 1 है वो तो इस टाइप का है ही नहीं, वो तो x माइनस ए टाइप का नहीं है ना। तो अभी हम करें क्या? यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो हम करें क्या? कैसे रिमाइंडर आएगा? तो आप बात समझिए। जब हमने लिखा था कि px इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ये लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पे a पुट किया था। रिमाइंडर निकालने के लिए हमने क्या किया था? यहाँ पे a पुट किया था ना। a इसलिए पुट किया था ताकि ये पूरी क्वांटिटी आपकी 0 हो जाए, ठीक है ना। ये पूरी क्वांटिटी 0 कैसे हो जाएगी? जब ये 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमने किया क्या था? हमने x माइनस ए को 0 के बराबर रख दिया था। x माइनस ए को किसके बराबर रख दिया था? 0 के बराबर, है ना। तो और हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं, जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो हम उस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं। जैसे मैंने अभी इसके पहले डिवाइड करवाया था x माइनस ए से, तो अगर मैं x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूँ तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 1, और यही 1 मैंने उठा के उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया था। अभी अगर हमें 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो हम उस पॉलिनोमियल में क्या पुट करें अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो उसके वो जानने के लिए हम क्या करेंगे? इस 2x प्लस 1 को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो वहां से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी और वही वैल्यू उठा के हम पॉलिनोमियल में रख देंगे तो हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है आपका पॉलिनोमियल। 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। नाउ gx इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 1, उधर जाएगा तो माइनस 1 और 2 चला जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। When px is divided by gx, then by remainder theorem, रिमाइंडर क्या हो जाता है? रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ a, है ना। तो यहां पे रिमाइंडर p ऑफ a ना होकर के a की जगह पे कौन आ जाएगा? -1/2। कितना आ जाएगा? -1/2। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आप उसमें रख दीजिए 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 4 और x स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर माइनस x का मतलब -1/2 और -1। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल में तो ब्रैकेट में ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखते हैं तो कभी कभी माइनस का कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप ब्रैकेट ना लगाते तो आप शायद ये माइनस ना लगाते, ठीक है।
ये हो जाएगा 4। अगर आप इसका क्यूब करोगे, क्योंकि पावर ऑड है, नेगेटिव की पावर जब भी ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, तो पहली बात तो एक माइनस आ जाएगा। अब 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 4। अब यहां पे माइनस की पावर ऑड है, माइनस की पावर क्या है, ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस सॉरी 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 माइनस की पावर जब भी ऑड होगी तो माइनस में रिजल्ट आएगा, और माइनस की पावर जब भी इवन होगी तो प्लस का रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/2 और माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये 4 से 4 कट गया, तो देखिए अभी क्या होगा, ये हो जाएगा -1, यहाँ बचेगा +1, फिर ये -1/2 बचा, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे बचा +1, यहाँ पे बचा 1/2 और यहाँ पे बचा -1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो रिमाइंडर 0 आने से हमें एक बात और पता चली, हमें ये बात पता चली कि जो 2x + 1 है वो इसका फैक्टर है, क्योंकि जब भी कोई नंबर फैक्टर होता है और उससे हम डिवाइड करते हैं तभी रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2x + 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अब सिंपली आप जान लीजिए, जब भी आपको रिमाइंडर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दोगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी और वही वैल्यू उठा के आप पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पे लिखा हुआ है कि हमें यह प्रूफ करना है कि x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - x² + 11x + 69, x³ - x² + 11x + 69। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि x + 3 इसका फैक्टर होगा। नाउ gx = 0, तो gx के लिए क्या रख दे, x + 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, -3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। कोई डाउट यहाँ तक? अब आप समझिए ध्यान से, यही वैल्यू उठा के मैं रख दूं when px। अब ये एक बात बताइए, अगर हमें दिखाना है कि x + 3 इसका फैक्टर है, x + 3 इसका फैक्टर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम रिमाइंडर 0 निकाल के दिखा दे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब x + 3 इसका फैक्टर है ना। तो हम रिमाइंडर निकालते हैं, when px is divided by gx then by रिमाइंडर थ्योरम। तब रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर = p of -3, p of -3 पुट कर देते हैं, x³ मतलब -3 का क्यूब, माइनस लगा दिया, x² मतलब -3 का स्क्वायर, ब्रैकेट आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, +11 × -3 और +69। इसका आप क्यूब करोगे, मैंने कहा था माइनस की पावर जब भी ऑड होगी तो रिजल्ट माइनस आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, फिर ये माइनस लगा दिया, माइनस की पावर जब भी इवन होगा तो रिजल्ट प्लस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस, 11 3 जा 33 और +69। आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आप देखोगे कि -69 है, क्योंकि माइनस माइनस अब प्लस हो जाता है, क्योंकि -69 + 69 = 0। अब यहाँ पे आप लिखोगे सिंस p of -3 = 0, क्योंकि p of -3 0 हो गया है, therefore x + 3 is a। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पॉलिनोमियल है 5x² - 2x + a, और बोला जा रहा है कि जब इसे x - 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। जब इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। इस कंडीशन में आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, आपको पता है, आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करोगे
कि इस gx को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो x माइनस 2 को 0 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब px को gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, p ऑफ 2, आपको पता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आया है, 7। हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब p ऑफ 2 निकालते हैं। तो p ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में 2 रख देंगे, -2 इंटू 2 प्लस a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 जा 20, -4 प्लस a इक्वल 7। 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस a इक्वल 7। यहाँ से 16 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 7 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू वॉट, a इक्वल्स टू वॉट, -9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, -9। तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। जब भी कभी रिमाइंडर निकालना होगा तो सिंपली हम रिमाइंडर निकाल देंगे, लेकिन जब भी कभी ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी और रिमाइंडर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर आना चाहिए वो, और जो रिमाइंडर दिया गया है वो, उन दोनों को हम बराबर रख लेते हैं। इन केस कि दिया होता कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो आप a की वैल्यू बताइए। ये रिमाइंडर ना दिया गया होता, आपको बोलता कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो a की वैल्यू बताइए। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें पता है कि अगर इसका ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम क्या करते, 7 की जगह पे हम 0 रख देते, और 7 की जगह पे 0 रखते और हम ऐसे ही ट्रांसपोज करके आपको वैल्यू मिल जाती। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। थैंक यू।